दसम स्कंद अध्याय 10 यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे महान एवं शक्तिशाली संत, नारद मुनि द्वारा नल कुंवर तथा मणिगुरु को श्राप दिए जाने का क्या कारण था? उन्होंने ऐसा कौन सा निंदनीय कार्य किया कि देवऋषि नारद तक उन पर कुछ लोग उठे? कृपया मुझे कह सुनाए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, चूंकि कुबेर के दोनों पुत्रों को भगवान शिव जी के पार्षद होने का गौरव प्राप्त था, फलतः वे अत्यधिक गर्वित हो उठे थे। उन्हें मंदाकिनी नदी के तट पर कैलाश पर्वत से सटे हुए बाग में विचरण करने की अनुमति प्राप्त थी। इसका लाभ उठाकर वे दोनों वारुणी नाम की मदिरा पिया करते थे। वे अपने साथ गायन करती स्त्रियों को लेकर उस फूलों के बाग में घूमा करते थे। उनकी आंखें नशे से सदैव घूमती रहती थी। कमल के फूलों के उद्यानों से आवृत मंदाकिनी गंगा के जल के भीतर ये कुबेर के दोनों पुत्र युवतियों के साथ क्रीड़ा करते थे। ये महाराज परीक्षित, उन दोनों बालकों के सौभाग्य से एक बार देवऋषि नारद संयोगवश वहाँ प्रकट हो गए। उन्हें नशे में उन्मत्त तथा आंखें घुमाते हुए देखकर नारद उनकी दशा समझ गए। नारद को देखकर देव कुमारी अत्यंत लज्जित हुई। उन्होंने शापित होने के डर से अपने शरीरों को वस्त्रों से ढक लिया, किंतु कुबेर के दोनों पुत्रों ने ऐसा नहीं किया। उनके नारद की परवाह न करके वे विवस्त्र ही रहे। देवताओं के दोनों पुत्रों को ऐश्वर्य और झूठी प्रतिष्ठा गर्व के नशे में उन्मत्त देखकर देवऋषि नारद ने उनके कल्याण की इच्छा से शाप देकर अपनी अहेतु की कृपा प्रदर्शित की। नारद मुनि ने कहा, भौतिक भोग के समस्त आकर्षणों धन, सुंदर शारीरिक रूप, उच्च कुल में जन्म तथा विद्वता, इन सब में से धन का आकर्षण बुद्धि को अधिक भ्रमित करने वाला है। यदि कोई अशिक्षित व्यक्ति धन से गर्वित हो जाता है तो वह अपना सारा धन शराब, स्त्रियों तथा जुआ खेलने के आनंद में लगा देता है। अपने इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ धूर्त लोग, जिन्हें अपने धन पर मिथ्या गर्व रहता है या जो राष्ट्रीय परिवार में जन्म लिए रहते हैं, इतने निष्ठुर होते हैं कि वे अपने नश्वर शरीरों को बनाए रखने के लिए उन्हें अजर अमर सोचते हुए बेचारे पशुओं का निर्दयतापूर्वक वध करते हैं। कभी कभी वे केवल अपनी मौज मस्ती के लिए पशुओं को मार डालते हैं। जीवित रहते हुए मनुष्य अपने को बड़ा आदमी, मंत्री, राष्ट्रपति या देवता सोचते हुए अपने शरीर पर गर्व कर सकता है, किंतु वह चाहे जो भी हो, मृत्यु के बाद उसका शरीर कीट, मल या राख में परिणत हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर की क्षणिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरीह पशुओं का वध करता है तो वह यह नहीं जानता कि उसे अगले जीवन में कष्ट भोगना होगा, क्योंकि ऐसे पापी को नरक जाना पड़ेगा और अपने कर्म पर भोगने पड़ेगा। जीवित रहते हुए यह शरीर उसके अन्नदाता का होता है या स्वयं का, अथवा पिता, माता या नाना का? क्या यह बलपूर्वक ले जाने वाले का, इसे खरीदने वाले स्वामी का, या उन पुत्रों का होता है जो इसे अग्नि में जला देते हैं? और यदि शरीर जलाया नहीं जाता तो क्या यह उन पुत्रों का होता है जो इसे खाते हैं? आखिर इतने सारे दावेदारों में असली दावेदार कौन है? इसका पता लगाने के बजाय पाप कर्मों द्वारा इस शरीर का पालन करना अच्छा नहीं है। यह सर्वमान्य गुण है कि शरीर अव्यक्त प्रकृति द्वारा उत्पन्न किया जाता है और नष्ट होकर पुनः प्राकृतिक तत्वों में विलीन हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में जो धूर्त होगा वही इस संपत्ति को अपनी होने का दावा करेगा और उसे बनाए रखते हुए अपनी इच्छाओं की तुष्टि के लिए पशुओं की हत्या जैसे पाप कर्म करता रहता है। केवल मूढ़ ही ऐसे पाप कर्म कर सकता है। नास्तिक, मूर्ख तथा धूर्त धन के मद के कारण वस्तुओं को यथारूप में नहीं देख पाते, अतः उन्हें दरिद्र बनाना ही सर्वोत्तम काजल है, जिसे वे आंखों में लगाकर वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में देख सकते हैं। और कुछ नहीं तो जो दरिद्र है वह इसका अनुभव तो कर ही सकता है कि दरिद्रता कितनी दुखद होती है। अतः वह कभी नहीं चाहेगा कि अन्य लोग उसकी तरह दुखमय स्थिति में रहें। जिसके शरीर में कांटे चुभ चुके हैं वह दूसरे के चेहरों को देखकर ही उनकी
पीड़ा समझ सकता है कि उन्हें कांटे चुभ रहे हैं। वह यह अनुभव करते हुए कि यह पीड़ा सबों के लिए समान है, यह नहीं चाहता कि अन्य लोग इस तरह से कष्ट भोगें, किंतु जिसे कभी कांटे गड़े ही नहीं, वह इस बड़ी पीड़ा को नहीं समझ सकता। दरिद्र व्यक्ति को सतत तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि उसके पास अपना कहने के नाम पर कोई संपत्ति नहीं होती। इस तरह उसकी मिथ्या प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। वह सदैव भोजन, आश्रय तथा वस्त्र की आवश्यकता अनुभव करता है। अतः देव कृपा से जो भी उसे मिल जाता है, उसी से उसे संतुष्ट रहना पड़ता है। अनिवार्यतः इस तरह की सब तपस्या करते रहना उसके लिए अच्छा है, क्योंकि इससे उसकी शुद्धि हो जाती है और वह मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाता है। दरिद्र व्यक्ति सदैव भूखा रहने और पर्याप्त भोजन की चाह करने के कारण धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। अतिरिक्त बल न रहने से उसकी इंद्रियां स्वतः शांत पड़ जाती है। इसलिए दरिद्र मनुष्य हानिप्रद ईर्ष्यापूर्ण कार्य करने में असक्त होता है। दूसरे शब्दों में ऐसे व्यक्ति को उन तपस्याओं का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है, जिसे संत पुरुष स्वेच्छा से करते हैं। संत पुरुष दरिद्रों के साथ बिना रोक टोक के घुल मिल सकते हैं, किंतु धनी व्यक्तियों के साथ नहीं। दरिद्र व्यक्ति ऐसे साधु पुरुषों की संगति से तुरंत ही भौतिक इच्छाओं से विमुख हो जाता है और उसके मन का सारा मेल जुड़ जाता है। संत पुरुष साधुजन रात दिन कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं, उनकी और कोई रुचि नहीं रहती। तो फिर लोग ऐसे आध्यात्मिक पुरुषों की संगति की उपेक्षा करके क्यों उन भौतिकतावादियों की संगति करने का प्रयास करते हैं तथा उन अभक्तों की शरण लेते हैं, जिनमें से अधिकांश अभिमानी तथा धनी है। इसलिए दोनों व्यक्ति वारुणी या माधवी नामक शराब पीकर तथा अपनी इंद्रियों को वश में न रख सकने के कारण स्वर्ग के ऐश्वर्य गर्व से अंधे और स्त्रियों के प्रति अनुरक्त हो चुके हैं। मैं उनको एक झूठी प्रतिष्ठा से विहीन कर दूंगा। ये दोनों युवक नल कुंवर तथा मणिग्रीव भाग्यवश महान देवता कुबेर के पुत्र हैं, किंतु मिथ्या प्रतिष्ठा तथा शराब पीने से उत्पन्न उन्मत्तता के कारण ये इतने पतित हो चुके हैं कि यह नहीं समझ पा रहे हैं कि वे निर्वस्त्र हैं। अतः वृक्षों की तरह रहने वाले दोनों युवकों को वृक्षों का शरीर मिलना चाहिए, यही इनके लिए समुचित दंड होगा। फिर भी वृक्ष बनने से लेकर अपने उद्धार के समय तक इन्हें मेरी कृपा से अपने विगत पाप कर्मों की याद बनी रहेगी। यही नहीं, मेरी विशेष कृपा से देवताओं के 100 वर्ष बीतने के बाद ये भगवान वासुदेव का दर्शन पाकर भक्तों के रूप में अपना असली स्वरूप प्राप्त कर सकेंगे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस तरह कहकर देव ऋषि नारद अपने नारायण आश्रम को लौट गए और नल कुंवर तथा मणिग्रीव ध्रुवा अर्जुन वृक्ष यमला अर्जुन बन गए। सर्वोच्च भक्त नारद के वचनों को सत्य बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे उस स्थान पर गए जहाँ दोनों अर्जुन वृक्ष खड़े थे। यद्यपि ये दोनों युवक अत्यंत धनी कुबेर के पुत्र हैं और उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, परंतु देव ऋषि नारद मेरा अत्यंत प्रिय तथा वत्सल भक्त है, और क्योंकि उसने चाहा था कि मैं इनके समक्ष आऊँ, अतएव इनकी मुक्ति के लिए मुझे ऐसा करना चाहिए। इस तरह कहकर कृष्ण तुरंत ही 2 अर्जुन वृक्षों के बीच प्रविष्ट हुए, जिससे वह बड़ी ओखली जिससे वे बांधे गए थे तिरछी हो गई और उनके बीच फंस गए। अपने पेट से बंधी ओखली को बलपूर्वक अपने पीछे घसीटते हुए बालक कृष्ण ने दोनों वृक्षों को उखाड़ दिया। परम पुरुष की महान शक्ति से दोनों वृक्ष अपने तनों, पत्तों तथा टहनियों समेत पूरी तरह से हिले और तड़तड़ाते हुए भूमि पर गिर पड़े। तत्पश्चात जिस स्थान पर दोनों अर्जुन वृक्ष गिरे थे, वहीं पर दोनों वृक्षों से 2 महान सिद्ध पुरुष जो साक्षात अग्नि जैसे लग रहे थे बाहर निकल आए। उनके सौंदर्य का तेज चारों ओर प्रकाशित हो रहा था। उन्होंने नतमस्तक होकर कृष्ण को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर निम्नलिखित शब्द कहे, हे कृष्ण, आपकी योग शक्ति अचिंत्य है। आप सर्वोच्च आदि पुरुष हैं, आप समस्त कांडों के कारण हैं, आप पास रहकर भी दूर हैं और इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। विद्वान ब्राह्मण जानते हैं सर्व खल्विदं ब्रह्म, इस वैदिक कथन के आधार पर कि आप सर्वे सर्वा हैं और यह विराट विश्व
अपने स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों में आपका ही स्वरूप है। आप हर वस्तु के नियंता भगवान हैं। आप ही हर जीव का शरीर, प्राण, अहंकार, इंद्रियां तथा काल हैं। आप परम पुरुष अक्षय नियंता विष्णु हैं। आप तात्कालिक कारण और तीन गुणों सतो, रजो तथा तमो वाली भौतिक प्रकृति हैं। आप इस भौतिक जगत के आदि कारण हैं। आप परमात्मा हैं। अतएव आप हर एक जीव के हृदय की बात को जानने वाले हैं। हे प्रभु, आप सृष्टि के पूर्व से विद्यमान हैं। अतः इस जगत में भौतिक गुणों वाले शरीर में बंदी रहने वाला ऐसा कौन है जो आपको समझ सके? अपनी ही शक्ति से आच्छादित महिमा वाले हे प्रभु, आप भगवान हैं। आप सृष्टि के उद्गम संकर्षण हैं और चतुर्व्यूह के उद्गम वासुदेव हैं। आप सर्वस्व होने से परब्रह्म हैं। अतएव हम आपको नमस्कार करते हैं। आप मत्स्य, कूर्म, वराह जैसे शरीरों में प्रकट होकर ऐसे प्राणियों द्वारा संपन्न न हो सकने वाले असीम शक्ति वाले अतुलनीय दिव्य कार्य प्रदर्शित करते हैं। अतएव आपके ये शरीर भौतिक तत्वों से नहीं बने होते, अपितु आपके अवतार होते हैं। आप वही भगवान हैं जो अपनी पूर्ण शक्ति के साथ इस जगत के सारे जीवों के लाभ के लिए प्रकट हुए हैं। हे परम कल्याण, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं क्योंकि आप परम शुभ हैं। हे यदुवंश के प्रसिद्ध वंशज तथा नियंता, हे वसुदेव पुत्र, हे परम शांत, हम आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं। हे परम रूप, हम सदैव आपके दासों के, विशेष रूप से नारद मुनि के दास हैं। आप हमें अपने घर जाने की अनुमति दें। यह तो नारद मुनि की कृपा है कि हम आपका साक्षात दर्शन कर सके। अब से हमारे सभी शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करें, हमारे कान आपकी महिमा का श्रवण करें, हमारे हाथ, पाँव तथा अन्य इंद्रियां आपको प्रसन्न करने के कार्यों में लगे तथा हमारे मन सदैव आपके चरण कमलों का चिंतन करें। हमारे सिर इस संसार की हर वस्तु को नमस्कार करें क्योंकि सारी वस्तुएं आपके ही विभिन्न रूप हैं और हमारी आंखें आपसे अभिन्न वैष्णवों के रूपों का दर्शन करें। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस तरह दोनों देवताओं ने भगवान की स्तुति की। यद्यपि भगवान कृष्ण सबों के स्वामी हैं और गोकुलेश्वर थे, किंतु वे गोपियों की रस्सियों द्वारा लकड़ी की पोखली से बांध दिए गए थे। इसलिए उन्होंने हंसते हुए उन कुबेर के पुत्रों से ये शब्द कहे। भगवान ने कहा, परम शांत नारद मुनि अत्यंत कृपालु हैं। उन्होंने अपने साप से तुम दोनों पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है क्योंकि तुम दोनों भौतिक ऐश्वर्य के पीछे उन्मत्त होकर अंधे बन चुके थे। यद्यपि तुम दोनों स्वर्गलोक से गिरकर वृक्ष बने थे, किंतु उन्होंने तुम दोनों पर सर्वाधिक कृपा की। मैं प्रारंभ से ही इन घटनाओं को जानता था। जब कोई व्यक्ति सूर्य के समक्ष होता है तो उसकी आंखों में अंधेरा नहीं रह जाता। इसी तरह जब कोई व्यक्ति ऐसे साधु या भक्त के समक्ष होता है जो पूर्णतया दृढ़ तथा भगवान में शरणागत होता है तो उसका भवबंधन छूट जाता है। ये नल कुंवर तथा मणिगिरी, अब तुम दोनों अपने घर वापस जा सकते हो। क्योंकि तुम मेरी भक्ति में सदैव लीन रहना चाहते हो, अतः मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न करने की तुम दोनों की इच्छा पूरी होगी और अब तुम उस पद से कभी भी नीचे नहीं गिरोगे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार कहे जाने पर उन दोनों देवताओं ने लकड़ी की ओखली से बंधे भगवान की परिक्रमा की और उनको नमस्कार किया। भगवान कृष्ण से अनुमति देने के बाद वे अपने अपने धामों को वापस चले गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 10 यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे